मेरे भैया 2 साल से विदेश में थे और इस बीच भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी। भाभी बेहद खूबसूरत थी। घर में उनकी एक अलमारी थी जिसे भाभी हमेशा लॉक करके रखती थी। एक दिन जब मेरी भाभी घर से बाहर गई थी, तब मैं नकली चाबी से उस अलमारी को खोल कर देखा तो मेरी भाभी का सच जानकर मैं बेहोश हो गई। मेरी भाभी दिसंबर में मेरी शादी थी और मेरे भैया पिछले 1 साल से विदेश में थे। मैं भी अपनी शादी से काफ़ी खुश थी। मेरी शादी को 5 महीने बाकी थे। अभी से तैयारी चल रही थी। भाभी और मेरी माँ दोनों मेरी शादी के लिए लगातार खरीदारी करते थे। दोनों सास बहू मार्केट के लिए निकल जाती हैं। भैया के ना रहने पर रात को मैं भाभी के कमरे में ही सोती थी। भाभी के कमरे में 2 अलमारियाँ थीं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी अलमारी में ढेर सारे कपड़े और मेकअप के सामान से भरी हुई थी और छोटी अलमारी हमेशा लॉक रहती। इस अलमारी में क्या सामान था मुझे नहीं मालूम था। मैं जब भी भाभी से पूछती तो कहती शादी के जेवर वगैरह रखे हुए हैं। रात को हम दोनों नंद भौजाई खूब हंसी मजाक और ढेर सारी बातें करते हुए सो जाते। कभी कभी भैया का फ़ोन आता तो वो दूसरे कमरे में जाकर घंटों फ़ोन पर लगी रहती और इधर मैं भी अपने मंगेतर समर्थ में फ़ोन पर लग जाती। इस तरह 3 महीने बीत गए। भैया के आने में अभी 2 महीने का वक्त बाकी था। एक रात अचानक मेरी आँख खुली। उस वक्त 1 बज रहे थे। तभी मैंने देखा तो भाभी बिस्तर से गायब थी। मुझे लगा कि भैया का फ़ोन आया होगा, लेकिन भाभी का फ़ोन बिस्तर पर ही था। मैं बाहर निकली तो देखा कि भाभी बाथरूम में थी और उल्टियाँ कर रही थी। मैंने भाभी को आवाज़ लगाई, भाभी सब ठीक तो है ना? तभी भाभी बाथरूम से बाहर निकल आई और बोली, कल मार्केट में उल्टा सीधा खा लेने की वजह से बदहजमी हो गई है, इसलिए यह उल्टी हो गई। अभी दवा ले लूँगी, अब ठीक महसूस कर रही हूँ। सुबह भाभी मम्मी के साथ मार्केट में ना जाकर अकेले ही निकल गई। भाभी के साथ मैं मार्केट जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहाने से मुझे भी रोक दिया। मैं भाभी के कमरे में ही सोती थी, इसीलिए भाभी कमरे को लॉक नहीं करती थी। घर का काम निपटा पर मैं भाभी के कमरे में गई और भाभी की छोटी अलमारी खोलकर देखने का मन हुआ, लेकिन उसकी चाबियां भाभी छुपा कर गई थी। मैं घर की सारी नई पुरानी चाबियां इकट्ठा की, सभी चाबियों से अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी और एक पुरानी चाबी से अलमारी खुल गई। उसमें गहने और भैया भाभी के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ मुझे कुछ दवाइयाँ मिली। मैंने मोबाइल से दवाइयों की फ़ोटो ले ली और अलमारी को पहले की तरह बंद कर दिया। भाभी की दवाइयों में तो कुछ दवाइयों को मैं पहचान गई। 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी, तब मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी और मुझे गर्भ ठहर गया था। मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला तो उसने मेरे साथ देने के बजाय मुझसे किनारा कर लिया। बोला कि यह बच्चा मेरा ही है। मैं कैसे यकीन करूं? गर्भ साफ करने की खुद से कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को देखते हुए मैंने भाभी से सब कुछ बता दिया था। भाभी ने तब मेरा बहुत साथ दिया था और मुझे कुछ ऐसी दवाइयाँ ला कर दी जिससे मैं ठीक हो गई। इस घटना को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन भाभी ने मेरे इस गहरे राज की किसी को खबर तक न लगने दी। भाभी की अलमारी से दवाइयों की फ़ोटो को देखकर मैंने सर्च किया तो मालूम हुआ कि यह दवाइयाँ 2 से 3 महीने का गर्भ साफ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। यह जानकारी मिलते ही मैंने घर के कूड़ेदान को खंगाला तो वहाँ मुझे दवाइयों के कुछ खाली रेपर मिल गए। पूरे दिन मैं हैरान और परेशान होकर अपनी भाभी के चरित्र के बारे में सोचती रही। भैया के ना रहते भाभी प्रेग्नेंट हो गई। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। भैया को विदेश गए 1 साल हो गए थे। इस बीच भाभी एक बार भी मायके नहीं गई थी। घर में मेरे छोटे भाई विक्की के अलावा मर्द कोई भी था नहीं। विक्की की उम्र अभी सिर्फ 15-16 साल ही थी। भैया भाभी की शादी को 4 साल ही हुए थे। दोनों पढ़े लिखे थे और भैया को विदेश जाना भी था, इसीलिए दोनों को बच्चों की कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसीलिए भाभी ने अभी तक कोई बच्चा था नहीं। भाभी की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी फिदा हो जाए। शाम तक भाभी मार्केट से सामान लेकर वापस घर लौट आई। बहुत थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा, भाभी इतना वक्त कहाँ लग गया? भाभी बोली, तेरी शादी का कुछ ज़रूरी सामान लेने में चौंक गई थी, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मुझे शक था कि भाभी पूरे दिन किसी मैटरनिटी हॉस्पिटल में बच्चा साफ कराने गई थी। रात हुई तो भाभी और मैं दोनों बिस्तर पर थे। मैंने भाभी से पूछा, भाभी तुम मेरी भाभी हो, उससे ज़्यादा तुम मेरी एक सच्ची दोस्त भी हो। 3 साल पहले तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया था। मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। इस वक्त तुम्हें ये सब क्यों याद आ रहा है? ऐसा तो मेरी नंद ही नहीं, मेरी प्यारी छोटी बहन की तरह हो। समझी मैं कुछ कहती कि भाभी के फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन लेकर बाहर जाते हुए बोली, तुम्हारे भैया का फ़ोन है। भाभी के फ़ोन पर भैया का ही फ़ोन है। इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैं अपने फ़ोन से सीधे भैया को फ़ोन लगा दिया और एक ही बार में फ़ोन उठ गया। मैं बोली, भैया कैसे हो आप? भैया ने कहा, मेरी 30 तारीख की टिकट कंफर्म हो गई है। ये बताने के लिए मैं तेरी भाभी को अभी कॉल करने ही वाला था।
कि तूने फ़ोन कर दिया, बता तूने कैसे फ़ोन किया। मैं बोली भैया भाभी के लिए कोई ऐसा गिफ्ट लेते आना जिससे मैं भाभी को दे सकूं। वो मेरी शादी के लिए बहुत मेहनत कर रही है, मैं उन्हें अपनी ओर से कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन आप भाभी को उस गिफ्ट के बारे में मत बताना कि मैं अभी आपको कॉल किया, प्लीज़ भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है पगली, मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन लाना क्या है वो तो बता देती। छोड़कर कल तेरे दिमाग में अगर सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए कोई आइडिया आ जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मैं भैया से बात करते हुए बाहर गई। भाभी पर नज़र रखी हुई थी, वो भी फ़ोन पर लगी हुई थी। यह देखकर मुझे इतना तो यकीन हो ही गया था कि भाभी इस वक्त भैया से नहीं बल्कि किसी और से बात कर रही है, और जब बातें पूरी हो जाएंगी तब भाभी भैया को फ़ोन लगाकर उनसे भी थोड़ा बातें कर लेंगी ताकि उन पर शक की गुंजाइश न रहे। भाभी चौक से लौटी थी, तब से थकी थकी सी लग रही थी। फ़ोन कटने के बाद बिस्तर पर आई और सो गई। मैं सोच रही थी कि या तो बहुत बड़ी धोखेबाज है ये औरत, या भाभी अपनी जवानी कंट्रोल न कर पाई और अनजाने में कहीं गलती कर बैठी। जब तक मैं सच न जान लूँ मुझे चैन नहीं मिलेगा। देखते देखते भैया के आने का समय करीब आ गया। अब तक भाभी बिल्कुल ठीक हो गई थी और भैया के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं अब तक भाभी के राज को ना जान पाई थी। भाभी का राज जानने के लिए मुझे भाभी का फ़ोन खंगालना था। मुझे लगता था कि भाभी के फ़ोन में कुछ राज तो ज़रूर मिल जाएगा, वरना भैया के आने से पहले तो भाभी सब डिलीट कर देगी। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। मैंने भाभी को किचन में बिजी देखा तो मैं भाभी से बोली, भाभी मैं समर्थ से बात कर रही थी कि फ़ोन कट गया, ज़रा अपना फ़ोन देना। मुझे पहले से पता था कि भाभी कोई ना कोई बहाना बनाएगी, वही हुआ। भाभी बोली मेरा फ़ोन बिल्कुल चार्ज नहीं है, कल से इतनी बिजी हूँ कि भूल गई थी, अभी चार्ज में लगाया, थोड़ी देर बाद चार्ज हो जाएगा तो ले जाना। भैया के यहाँ पहुँचने में 3 दिन बाकी रह गए थे। अब मेरी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आज भाभी के साथ मुझे मार्केट जाना था, लेकिन मैंने बहाना कर दिया और भाभी मेरी माँ के साथ मार्केट के लिए निकल गई। दोनों के घर से निकलते ही मैंने भाभी की छोटी अलमारी फिर से खोली और बड़ी बारीकी के साथ एक एक सामान को खंगालना शुरू कर दिया। भाभी की शादी के एल्बम में भैया और भाभी की फ़ोटो के नीचे एक फ़ोटो और छुपी हुई थी। मैंने उस फ़ोटो को बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। यह मेरी मंगेतर समर्थ और भाभी की पुरानी फ़ोटो थी। मैं यह देखकर हिल गई। भैया के साथ ही बहुत बड़ा धोखा नहीं हो रहा था, बल्कि भाभी मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रही थी। जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वही लड़का मेरी भाभी का भी आशिक है और भाभी रात को उसी से बात करती है। इतना ही नहीं, समर्थ ने तो भाभी को प्रेग्नेंट भी कर दिया है। यह सब बातें अब मेरे लिए बर्दाश्त से ऊपर हो चली थी। मुझे लगा कि मैं अभी घर में सभी को भाभी की असलियत बता दूं ताकि मेरी ज़िंदगी तबाह होने से बच सके। भाभी की असलियत खुलने से भैया को भी उस जहरीली नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। भाभी और समर्थ की फ़ोटो उजाले में रखकर मैंने अपने मोबाइल से फ़ोटो ले ली और अलमारी को फिर से पहले जैसा कर उसे लॉक कर दिया। मैंने सोचा कि अपने मोबाइल से ली गई इस तस्वीर को भैया को भेज दूँ और उन्हें पूरी बात बता दूँ, लेकिन फिर कुछ सोचकर भैया के आने तक खुद को रोक लिया। मैं अपने बेड पर लेटी हुई भाभी और समर्थ के धोखेबाजी के बारे में सोच कर रोने लगी। मैं दोनों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वही मोहब्बत बेइंतहा नफरत में बदल चुकी थी। मुझे याद आया कि समर्थ से मेरे रिश्ते को जोड़ने में भाभी का ही हाथ था। समर्थ भाभी के मामा का लड़का था और अच्छी जॉब में था, इसीलिए मेरे घर वाले झट से इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। अब इस बात का पक्का यकीन हो गया कि मेरा मंगेतर मेरी भाभी का बॉयफ्रेंड था, जिसे भाभी की शादी नहीं हो पाई होगी। मेरे भैया से शादी के बाद भी दोनों का अफेयर चलता रहा होगा और फिर दोनों ने मिलकर यह प्लानिंग की होगी कि समर्थ मुझसे शादी कर ले और नए रिश्ते की आड़ में दोनों का पुराना नाजायज़ रिश्ता कायम रहे। अगले दिन भैया आने वाले थे। मैंने पूरे सबूत उठा लिए थे भाभी और समर्थ की असलियत खोलने के लिए। इतना सबूत काफ़ी था। मैं किसी भी कीमत पर समर्थ जैसे दरिंदे से बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए 2 दिनों से मैंने अपना फ़ोन भी बंद रखा हुआ था। शाम को भाभी मार्केट से लौटी और सीधे कमरे में पहुंचकर मुझसे बोली, ऐसा जरा यह झुमके पहन कर देखो तो, अगर तुम्हें पसंद ना आए तो इन्हें मैं रख लूँगी। मैं भाभी को इस बात का जवाब दिए बिना वहाँ से उठी और गुस्से से किचन में चली गई। भाभी को मेरा यह रवैया अजीब लगा। वो मेरे पीछे पीछे किचन में आई और बोली, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद हो गया है? मैं मार्केट में थी तब समर्थ का फ़ोन आया था। वो बोल रहा था कि 3 दिन से तुमने फ़ोन बंद कर रखा है। मैं अपने गुस्से को काबू ना कर पाई। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अलमारी वाली तस्वीर को भाभी के मुंह के सामने रखते हुए बोली, तुमने और समर्थ ने हमें समझ क्या रखा है? भाभी कल भैया को आ जाने दो, फिर सबके सामने तुम दोनों की अय्यासियों की हकीकत तुम्हें बताऊंगी। पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। मेरी ये बात सुनकर भाभी पर जैसे बिजली गिर गई हो।
वो खुद कुछ देर खड़ी रही और मैं उन्हें वहीं छोड़कर सीधे कमरे में चली गई। भाभी कमरे में आई और बोली, बस 1 मिनट के लिए मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद तुम मुझे जो भी सज़ा देना चाहो दे देना। तुम्हारा शक काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पूरा सच नहीं। समर्थ मेरे दूर के मामा का लड़का है, उसके साथ मेरा बचपन गुजरा है, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। मैं उसे पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता था, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पाई। 4 साल पहले मेरे घर वालों ने तुम्हारे भैया से मेरी शादी कर दी और मैं समर्थ को भूल गई। वो भी मुझे भूल गया। 1 साल पहले मुझे पता चला कि वो अभी तक कुंवारा है और शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश में है। तब मैंने तुम्हारे रिश्ते की उससे बात कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। भाभी की बात सुनकर मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैं बोली, मेरी शादी समर्थ से तो तुमने इसीलिए करवाई ताकि मेरे रिश्ते की आड़ में तुम्हारी प्यास भी बुझती रहे, लेकिन तुमसे मेरी शादी तक भी ना रुका गया और कुछ दिनों पहले उससे तुम प्रेग्नेंट भी हो गई। तुम्हारे अलमारी में मुझे गर्भ साफ करने की दवाई मिली थी। मैंने अपने मोबाइल में उन दवाओं की फ़ोटो भी ली हुई है। यह देखो। भाभी बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो? यह 2 साल पुरानी दवाएं हैं, इन पर लिखी डेट तो देख लेती। तब मैं इन दवाओं को अपनी अलमारी में छुपा कर रखती थी ताकि अगर तुम्हें दोबारा ज़रूरत पड़े तो मुझे बाहर भटकना ना पड़े। मैंने फ़ोटो को जूम करके देखी तो सच में यह पुरानी वाली मेरी ही दवाई थी। मैं बोली, उस रात तुम उल्टियाँ कर रही थी और मैं कूड़ेदान में भी एक दवाई का रैपर देखा। अगले दिन तुम अकेले चौक के बहाने से डॉक्टर के पास निकली थी। भाभी बोली, कूड़ेदान वाली जो दवा तुमने देखी है वो पेट दर्द की दवा है। अगर तुम्हारे पास वो रैपर हो तो अभी चेक कर सकती हो। और अगले दिन मैं चौक ही गई थी। वहाँ से खरीदे गए सामान में चौक की दुकानों के कुछ बिल रखे होंगे, चेक कर लेना। मैं छुपा कर रखे कूड़ेदान वाली दवा को निकाला और सर्च किया तो पता चला कि भाभी सही कह रही थी। फिर उस डस्टबिन में सामान में चौक की दुकानों के बिल भी मिल गए। मैं भाभी के आगे थोड़ा शर्मिंदा हुई। फिर मैंने भाभी की अलमारी से मिली फ़ोटो के बारे में सवाल किया तो भाभी बोली, मेरी अलमारी से तुमने जो फ़ोटो निकाली है वो समर्थ के साथ मेरी तब की तस्वीर है जब मैं कॉलेज में आखिरी दिन हम दोनों अलग हुए थे। जब समर्थ से तुम्हारा रिश्ता जुड़ा तब मैं यही तस्वीर तुम्हारे भैया को दिखाई थी। वैसे मैंने अपने और समर्थ के बारे में सारा सच शादी से पहले ही तुम्हारे भैया को बता दिया था। मैंने समर्थ से तुम्हारा रिश्ता इसीलिए जोड़ा क्योंकि समर्थ को मैं बचपन से जानती हूँ। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरी शादी होने के बाद उसने कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो अब मुझे अपनी सगी बहन की तरह मानता और मुझसे दिल की बातें शेयर करता है। वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उसे कहा तो वो झट से राजी हो गया क्योंकि वो जानता था कि मैं उसकी बहन होने के नाते उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचूंगी। मेरा एक आखिरी सवाल बाकी था। मैंने पूछा, उस दिन तुम भैया से बात नहीं कर रही थी? क्योंकि जब तुम बाहर किसी से बात कर रही थी तब अंदर भैया से मैं बात कर रही थी। इस सवाल पर भाभी जोर से हंसी। बोली, मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी। तुम्हारे भैया के फ़ोन पर तुमने कॉल किया तो मैं चुप हो गई। जब तुमने अपना सीक्रेट भैया को बोला तब मैं लाइन पर ही थी। और ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मैं तुम्हारे भैया से ही बतियाती रहूं। कई बार मेरे घर वालों का भी कॉल आता होगा, लेकिन उस दिन तो मैं तुम्हारे भैया से ही बात कर रही थी, वरना तुम्हारे सीक्रेट गिफ्ट वाली बात मुझे कैसे मालूम होती? तुम चाहो तो उस दिन की मेरी कॉल डिटेल चेक कर सकती हो। मैंने भाभी का पूरा सच जाना तो मेरा सारा गुस्सा गायब हो गया। मैं बेहद शर्मिंदा थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल गया और भाभी पर मेरा प्यार और दोगुना हो गया। मैं रोती हुई अपनी प्यारी भाभी से लिपट गई और बोली, भाभी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भाभी ने प्यार से मुझे गले लगा लिया और बोली, समर्थ से बात कर लो, वो 3 दिनों से तुमसे बात करने के लिए बेचैन है। ये कहकर भाभी कमरे से बाहर चली गई। भाभी के जाते ही मैंने समर्थ को फ़ोन लगा दिया। कभी कभी जो सच हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता है, इसीलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें दोनों तरफ के पहलू को जान लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।